आपको पता है कि भाई पूरी एडवेंचर को दिखाता है। ठीक भाई, एक हो गया बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये माता का आंचल। 2 पॉइंट याद रखना, सना सना हाथ जोड़ी वाला। ठीक भाई, और अगला माता का आंचल, एक ये इंपॉर्टेंट है। और ये माता का आंचल तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स कर लो, आना ही आना है आपके 4 नंबर में। ठीक है भाई, अगला है मैं क्यों लिखता हूं, मुझे नहीं पता था ये क्यों लिखता है इसके अंदर में। और हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया था, और आपको पता है ये कहां पे है, ये जापान के अंदर है। 2 बम गिराए थे, किसको, 6 अगस्त और यहाँ पे 9 अगस्त को। नंबर का क्या रहा यहाँ पे, पद परिचय। क्या रहा भाई यहाँ पे, परिचय। उसके बाद में आपने देखा कि ये जो 4 नंबर का क्या रहा है आपके पास, अलंकार। क्या रहा भाई, अलंकार। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आपके सामने क्या रहा है 4 नंबर का, आपने देखा वाच्य। क्या रहा है यहाँ पे, वाच्य। तो इट मीन्स कि आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए हिंदी के लिए। समझ रहे हो बात। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आपका प्री बोर्ड चल रहा है, और अब अगला जो एग्जाम है आपका वो हिंदी का है, जो कि 22 तारीख को है। मेरे भाई आप लोग ने भैया जो एसएसटी पेपर में आग लगाई, उसके बाद अब देखते हैं हिंदी का पेपर। और मेरे भाई आपको पहले पता चल गया कि जो एग्जैक्टली इस बार पेपर पूछ रहा है, कहां से पेपर पूछ रहा है, तो ये आपको दिल दिमाग में होना चाहिए मेरे भाई। इसलिए ये सैंपल पेपर दोबारा से आपके प्री बोर्ड के लिए लेकर आया हूं। बस इसको शिद्दत से देखना, समझना, और भाई अपना पेपर को इसी हिसाब से बना लेना कि एक दिन का पास समय है आपके पास, और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लो। एटलीस्ट हिंदी का सबसे टॉप से टॉप पेपर कर दो। ठीक है, क्योंकि आपके सामने पेपर ऑलरेडी आ चुका है, और पता ही चल जाएगा कि आपको किस लेवल का पेपर आने वाला है। ये आपको शिक्षा निर्देशालय राष्ट्र राजधानी दिल्ली क्षेत्र, जो कि आप जानते हो कि सीबीएसई के एफिलिएटेड में क्या चलता है, ड्यू चलता है, और प्री बोर्ड से पहले पहले आपके सामने सैंपल पेपर लाके रख दिया है, जो कि 2023-24 सेशन का है। तो भाई क्यों टेंशन लेना, बस कंप्लीट चीजों को समझो, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होगा। मेरे भाई सबसे पहले हिंदी के पेपर में आपको होता है कि 2 सेशन अ होगा और यहाँ पे ब होगा। अ में आपको बहुविकल्पीय होगा, अब ब में आपको मतलब वर्णनात्मक होंगे, और प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में आपको संख्या 17 दोनों खंडों प्रश्नों को उत्तर देना होगा। यह आपको पता चल गया। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे भाई, आपके पास सबसे पहला क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्न को सर्वाधिक युक्त उत्तर वाले नियुक्त को चुने। इट मीन्स कि आपके सामने क्या है, पैसेज आ रखा है। कितने नंबर का, ये आपके सामने 5 नंबर का क्या है, पैसेज आ रखा है। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे। उसके बाद नीचे आपके पास क्वेश्चंस है। तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, कि जो आपका ये हिंदी का एग्जाम है, हिंदी के एग्जाम में जो आपके पास पैसेज होगा, जैसे आपने देखा कि एसएसटी के जो केस बेस आए थे उसके अंदर में एमसीक्यू नहीं था, मैं पहले आपको आगाह कर दिया था। उसी तरीके से हिंदी के अंदर जो आपके पैसेज आएंगे, उन पैसेज में ऑप्शन होगा। क्या है, ऑप्शन होगा। तो ये टेंशन मत लेना, बस आपको क्या है, बस अच्छे से पैसेज पढ़ना होगा, उसके बाद इजी तरीके से आप कर दोगे। ठीक है भाई, क्या रहे यहाँ पर राजस्थान में, ये तो उस वही वाली बात होगी। यहाँ पे आगे देखो, अगला जो है आपके सामने फिर से आपके साथ निम्नलिखित का वाक्यांश होगा, उसको भी ध्यान से पढ़ना है, और उसका भी आंसर यहाँ पे देना है। देखो मेरे भाई, इसको भी क्या है, आपके एमसीक्यू में ही दिया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी किसी तरीके से। तो अगर आप देखो हिंदी में, मैं पहले बता चुका, अगर ये हिंदी है, अगर हिंदी के अंदर में गद्यांश हो पद्यांश हो, इनके अंदर में आपको क्या होगा, क्वेश्चंस तो दिया होगा, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ऑप्शन भी दिया होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं नीचे, जो कि आपके पास ये मतलब उसी में से आंसर करना होगा। उसके बाद अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम भैया यहाँ पे मित्र द्वारा विपित की वाक्य में वाच्य, ये तो हटाओ, वाच्य वाला कौन सा आ गया इसका, एक मिनट, निर्देश बात आधारित 4 दीजिए वाच्य भाई। अगला देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन आने लगा यहाँ पे, निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 को उत्तर देना है। कह मुझसे हंसा नहीं जाता कर्तव्य वाच्य, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी के ग्रामर में ये चीज को भी समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो भैया कर लो एक बार हिंदी का ग्रामर, और यहाँ से सब कुछ देख सकते हो। अगला जो है आपके सामने क्या आ गया, ये आपका पद परिचय भी आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, पद परिचय 5 दिया होगा, उसमें से आपको 4 करना होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो भैया कर लो ग्रामर का पद परिचय, ये आ रहा है आपके पेपर में। ठीक भाई, इस बार उसके बाद में अगला देखते हैं। अगला जो है आपके सामने क्या आ रहा है, अलंकार आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, ये आपके सामने अलंकार। तो आपने देखा जो 4 नंबर का क्या आ रहा है यहाँ पे, पद परिचय। क्या आ रहा है भाई यहाँ पे, परिचय। उसके बाद में आपने देखा कि ये जो 4 नंबर का क्या आ रहा है आपके पास, अलंकार। क्या आ रहा है भाई, अलंकार। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आपके सामने क्या आ रहा है 4 नंबर का, आपने देखा
वाच्य, क्या आ रहा है यहाँ पे वाच्य। तो इट मीन्स कि आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए हिंदी के लिए। समझ रहे हो बात को? अभी आगे देखो क्वेश्चंस किस लेवल का है, आप वो भी आराम से कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक भाई, ध्यान सुनो। कह रहा है निम्नलिखित पठित मतलब कि पाठ गद्यांश पे आधारित बहुविकल्पियों में से आपको चुनना है। एज अ पैसेज होगा ये, तो आपको इतना पैनिक होने की तो जरूरत है नहीं। अगर पैसेज टाइप का होगा तो बिल्कुल टेंशन फ्री रह लो, लेकिन आगे जो कहानियां हैं वो कहानी थोड़ा सा आपको दिलचस्प होनी चाहिए। ये भी आपको पाठ पद्धति पे ही होगा, मतलब कि 20 नंबर का आप ऐसे समझो कि आपके सामने क्या है, एक जैसे पैसेज टाइप का आता है इंग्लिश में, वो हो गया। ठीक भाई, उसके बाद आगे जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको टूट फूट के आएंगे। कह रहा पाठ्य पाठकों के आधार पर निम्नलिखित में से दो बहुविकल्प, मतलब कि आपको बहुविकल्प दिया होगा, इनमें से कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही। ये आपके चैप्टर्स अगर पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे। ठीक भाई, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद अब कहानी है यहाँ पे प्रश्न बी का, वर्णनात्मक का। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ का देखने को मिलेगा। कह रहा है गद्य पाठों पे आधारित निम्नलिखित में से 4 में से किन्हीं 3 को उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को बाल गोविंद भगत की स्वर लहराया किस यहाँ से सीधा सीधा है कि आपको बाल गोविंद भगत से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक कहानी ये भी है पाठ 45 मन्नू भंडारी, ये भी आपके क्वेश्चंस आप चैप्टर में होगा। एक बिस्मिल्लाह खां, ये तो करके ही जाना, बिस्मिल्लाह खां वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये न्यूटन द्वारा प्रतिपित सिद्धांतों की ज्ञान, ये आपके पास कौन सा है, ये पाठ के आधार पर अपनी मतलब कि न्यूटन वाले जो चैप्टर है उस पर अपने क्वेश्चन को आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है भाई, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपको पाठ पाठों पे दिखा रहे थे, इनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने। सबसे पहले, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। कह रहा है ये दंतरुति मुस्कान, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आए हैं। ठीक भाई, अगला आ रहा है यहाँ पे, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उससे सहयोगी किस तरह संभालते संगतकार पाठ के आधार पर। अब एक पॉइंट याद रखो, ये सारी की सारी अट नहीं रही। ये एक ये हो गया आपके पास, ये उत्साह वाला चैप्टर हो गया, ये दंतरुति मुस्कान हो गया, ये मतलब संगतकार हो गया। ये सारे के सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बन रखे हैं। 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। आप अपने प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे हिंदी के। तो प्लीज़ यार आप वहाँ से कर लेना, अगर ना भी मिले तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब में क्लास 10th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय SS पाठशाला, आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना, क्योंकि वो सेम हर बार वही चीज़ें रिपीट होती है। मैं आपको एज अ डेमो आपको सारी चीज़ें दिखा दिया। ठीक है भाई, उसके बाद जो बड़े क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके पास, कह रहा है पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों में से किसी 2 को जवाब देना है, जो कि सबसे पहले आपके सामने है। सना सना हाथ जोड़ी में आपको पता है कि भाई पूरी एडवेंचर को दिखाता है। ठीक भाई, एक हो गया, बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये माता का आंचल। 2 पॉइंट याद रखना, सना सना हाथ जोड़ी वाला। ठीक भाई, और अगला माता का आंचल, एक ये इंपॉर्टेंट है। और ये माता का आंचल तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स कर लो, आना ही आना है आपके 4 नंबर में। ठीक है भाई, अगला है मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे नहीं पता था ये क्यों लिखता है इसके अंदर में। और हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया था, और आपको बताएं ये कहाँ पे है, ये जापान के अंदर है। 2 बम गिराए थे, किसको, 6 अगस्त और यहाँ पे 9 अगस्त को, लिटिल बॉय और फैटमैन बम का नाम था। ठीक भाई, ये आपके हिस्ट्री में है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके पास किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 120 में क्या अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद इन द सेंस आपको कुछ चीजें दी होगी, जैसे आपसी सहयोग की आवश्यकता क्या होता है, वन महत्व क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, समय की आवश्यकता क्या होता है। ये सारे टर्म्स में से किसी एक पे आपको लिखना होगा अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल, इन सब वर्ड को यूज करके। समझे मेरे भाई, हिंदी का पेपर पता चल रहा है कैसा है। यही सारी चीजें पहले पता रहता है तो पेपर में आसानी होती है मेरे भाई। देखो अगला 15वां क्वेश्चन है, अभिनव और अनीसा 2 होगा। दिल्ली में प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए दैनिक नवभारत टाइम्स को दिल्ली संपादक की तरफ से आपको क्या है, एक पत्र लिखना है, मतलब लेटर टू एडिटर समझो इसे।
ठीक भाई, तो एक ये पत्र आ गया। उसके बाद जो है आपके सामने 16 नंबर का आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आपको नालंदा पब्लिक स्कूल कबीर नगर में अध्यापक अध्यापिका के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आपको संक्षिप्त में एक बायोडेटा तैयार करना है, ये हो गया। या उसके साथ साथ में अगर बायोडेटा नहीं तैयार कर सकते हो तो आपको 80 वर्ड में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यह वह ईमेल तैयार करना पड़ेगा। क्या भाई, ईमेल। तो एक पॉइंट याद रखना, ये जो ईमेल है अगर आप ईमेल इन हिंदी डालोगे आपको गूगल पे मिल जाए, गूगल कह रहा हूँ यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको यहाँ से बस मिल जाएगा ईमेल। वो ईमेल कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट है भैया। 5 नंबर आपके ईमेल से आ जाएगा। ये बड़े आसान से आप नंबर को गेन कर सकते हो। बस आप सर्च कर लो, जो चीज़ सर्च करोगे बाय एसएस पार्सल लगा देना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक भाई, उसके बाद में क्या है, एक आपके पास विज्ञापन भी आ रहा है। क्या है, एक विज्ञापन भी आ रहा है। तो ये सारे आपके पास क्या थे भैया, ये क्वेश्चन थे। आपको सीधी सारी चीज़ें पता चल गई। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली है तो हिंदी का भी पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अब उसके लिए बेफिक्र हो। अब एक पॉइंट समझो क्या है, इसके लिए भाई हिंदी का पेपर के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपके पास 1 से 2 दिन का समय है, अच्छे से लग जाओ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास सारे हैं ही, आप यूट्यूब पे सर्च करना, बाय लगा देना एसएस पाठशाला, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, बस इतना पॉइंट रखो। उसके बाद साइंस की तैयारी करो। फिर आप जानते हो 15-16 फरवरी से आपका गेम शुरू है, तो बस उसके लिए रुकना नहीं है, बस अब चलते रहना है। बस कोई दिक्कत मत लेना। बस आप लोग डिस्क्रिप्शन में ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, वो जुड़ जाना। अगर वो फुल होगा तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।